नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, हम हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट आई है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। आइए देख लेते हैं क्या कुछ ये अपडेट है। देखिए, जैसे ही आप नीचे जाते हैं यहाँ पर एक नई अपडेट दिखाई हुई है, ये इंपॉर्टेंट के सेक्शन में यहाँ पर। ठीक है, ये जो चल रही है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इससे पहले ये ऑप्शन आया था, उसके बाद आज ये आया है। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें दोस्तों आप लोगों के सामने गाइडलाइन बताई गई है। मैनुअल यूजर जो गाइडलाइन होती हैं भाई किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल है और कंप्लीट इसमें जानकारी दी है आपको किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो वीडियो के अंत तक लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक एक स्टेप टू स्टेप आप लोगों को बताएंगे। और साथ में ये भी बोल देता हूं मैं पहले ही कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी लंबी पीडीएफ है। रजिस्ट्रेशन का एक एक स्टेप आप लोगों को इसमें बताना है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या कुछ बताया गया है इस पीडीएफ फाइल में। लॉग इन, यहाँ पर लिंक एंड क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है स्टेप 1 है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, फिर इन्होंने बोला पोर्टल इज करंटली ऑन इन टेकिंग कैंडिडेट हु हैव ए प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि पहले कैंडिडेट उन लोगों को ले रहा है जो काम कर रहे हैं या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्लिक ऑन यस ऑन द प्रोसेस विद योर रजिस्ट्रेशन, यानी कि यस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का, यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से फिल इन योर फैमिली आईडी एंड क्लिक ऑन द डिस्प्ले मेंबर, यानी कि आपको अपनी फैमिली आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है और आपके सामने इस तरह से आपकी जो फैमिली आईडी है उसके मेंबरों के नाम खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, ऐसे देखिए। ठीक है, जैसे ये फैमिली आईडी डाली गई, इस फैमिली आईडी में मान लीजिए ये नाम है, तो इनमें से किस कैंडिडेट के पास जो है आपकी डिटेल है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मतलब एक्सपीरियंस है। ठीक है, मान लीजिए इसमें इन्होंने ये सिलेक्ट कर दिया एक नाम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है, वंस यू हैव सेलेक्टेड द मेंबर यू वुड रिसीव द ओटीपी। जैसे ही आप मेंबर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, तो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो स्टेप बिल्कुल एक एक बता रखा है इस फाइल के अंदर। यहाँ पर ये डालने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, स्टेप 1। ठीक है, तो ये 4 स्टेप यहाँ पर इन्होंने दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 माफ कीजिए। तो ये 4 स्टेप हैं। यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, वेरीफाई एंड कन्फर्म, पर्सनल डिटेल डालनी है, एजुकेशन डिटेल डालनी है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो होता है आपका ईडब्ल्यूएस का, और एक्सपीरियंस डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। ये सब डालकर आप लोग सबमिट कर देंगे। यहाँ पर ये कन्फर्म का पेज है। ठीक है, ये बटन दे रखा है, ये देख लीजिए यहाँ पर ये कन्फर्म है, आप लोग कन्फर्म कर देंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कन्फर्म होने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट लॉगिन पर आएंगे वापस। वहां पर आपने वो स्टेप कर दिया पूरा रजिस्ट्रेशन का, फिर आप कैंडिडेट लॉगिन पर आएंगे। कैंडिडेट लॉगिन पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे तो आप लोगों के पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, ये ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद आप लोगों की जो डिटेल आप लोगों ने वहाँ पर फिल की थी, बेसिक डिटेल जो डाली थी, वो यहाँ पर शो कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जिस तरह से ये दिखा रखा है भाई, ये नाम डाला था इन्होंने। ठीक है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर बता रखे हैं भाई, अनमैरिड है और एज दे रखी है, माता का नाम, ठीक है, फादर, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर शो कर जाएगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर दिखा रखा है, ये देख लीजिए फर्स्ट स्टेप पर ये काम चल रहा है, यानी कि वहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, वो डिटेल यहाँ पर शो कर दी है। इसके बाद ये देखिए सेकंड स्टेप में यहाँ पर ये, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, डू यू हैव, ये स्किल सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखा देता हूँ, स्पेसिफाई येस और नो वेदर यू हैव NSQF स्किल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास कोई स्किल सर्टिफिकेट है या नहीं है, यहाँ पर आपको येस या नो का सिलेक्ट करना है। ठीक है, इफ़ येस यहाँ पर दे रखा है, यदि है तो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे फाइल को, चूज फाइल, यानी कि यहाँ पर आप फाइल चूज कर लेंगे। ये दे रखा है चूज फाइल, आप अपने डॉक्यूमेंट में पहुँच जाएंगे, वहाँ से वो फाइल सेलेक्ट करेंगे और अपलोड यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, स्क्रॉल डाउन,
सेलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है। यहाँ पर ये दिख रखा है आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जो सबसे ज़्यादा आपने की है। उसके बाद आप ये सेव करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर दिया फिल इन योर एजुकेशन डिटेल, एजुकेशन डिटेल डाल देंगे, ये दे रखा है यहाँ पर। अपलोड योर ग्रेजुएशन एजुकेशन, वही आपके जो डॉक्यूमेंट है मान लीजिए उसको अपलोड करना है आपको फाइल को। ठीक है, आपने PDF फाइल वगैरह जो भी बना रखी है ये लिख रखा है यहाँ पर कितने क्या KB की। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आप मैक्सिमम 500 KB की फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो स्कैन किया वो आपका डॉक्यूमेंट होगा एजुकेशन का। मान लीजिए जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन डिटेल इन्होंने बता रखा है। ठीक है, हायर आपने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर जैसे ग्रेजुएशन की थी तो कहाँ से की थी, जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिख रखा है। ठीक है, पास किया कौन से साल में, क्या कुछ नंबर, ये सारी की सारी परसेंटेज वगैरह ये डिटेल दे रखी है। ओके, तो इसके बाद आगे देखिए कैंडिडेट कैन व्यू एडिट एंड डिलीट ए क्वालिफिकेशन एंट्री, यानी कि आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सारी डिटेल यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सेकेंडरी एजुकेशन, तो एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है ये। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आप लोगों का जो सर्टिफिकेट हो गया था यहाँ पर, और चूज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट वन ले लेते हैं आगे। एजुकेशन डिटेल यहाँ पर दिखा रखी इन्होंने, इस तरह से शो कर जाएगा आपका जैसे यहाँ पर फिल किया था। ठीक है, स्टेप हो गया यहाँ पर ये भी। इसके बाद ठीक है ये हो गया है। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है इसको देख लेते हैं। आफ्टर सेविंग द रिकॉर्ड द प्राइमरी एजुकेशन समरी वुड बी विजिबल एट द बॉटम ऑफ द एजुकेशन डिटेल, यानी कि आपकी लोगों की जो एजुकेशन डिटेल है फिल करने के बाद इस तरह से दिखाई दे जाएगी। ये जो थर्ड स्टेप है इस पे आते हैं। ठीक है, 2 स्टेप एजुकेशन तक ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें क्या कुछ बता रहा है ये। स्टेप 6 मूव ऑन द सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यानी कि सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपको फिल करना है, यानी कि आप का जो है यहाँ पर देख लेते हैं। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेशन फादर मदर सपोज, यानी कि आश्रित कोई भी हो, ब्रदर एंड सो सन इज वाज द ऑन हैज़ बीन रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, यानी कि अगर घर में कोई सरकारी मतलब मेंबर है या नहीं है, गवर्नमेंट जॉब पर है या नहीं है, इस तरह की जो डिटेल है वो यस या नो करनी है। इज एप्लीकेबल द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एज हिज हर फादर हैज़ डाइड बिफोर, यानी कि पहला और दूसरा बच्चा 42 साल से पहले फादर की जैसे डेथ होगी। कई सारी जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो जिसमें डिटेल दे रखी है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भरेंगे किसकी क्या कंडीशन है उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया बना रखा है। इसके बाद आगे ले लेते हैं, और यहाँ पर इन्होंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करने बता रखे हैं, जो भी आप यस या नो करोगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप किसी को बोलते हो कि भाई आपके पास ये सर्टिफिकेट है या फिर जैसे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह है, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको अगर यस करोगे तो सारी की सारी यहाँ पर शो भी करनी है। यहाँ पर दे भी रखा है इन्होंने, जैसे डेथ सर्टिफिकेट दे रखा है। ठीक है, ये अपलोड करके आपको बताना आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। इसके बाद ये देख लेते हैं आगे स्टेप 4 में इन्होंने क्या दिया है। एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर मांग रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एक्सपीरियंस डिटेल। तो एक्सपीरियंस डिटेल आप लोगों को भाई कहाँ पर क्या कुछ किया आप लोगों ने, नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और लोकेशन कहाँ पर है, कब से कब तक किया है ये दे रखा है, फ्रॉम डेट टू डेट। ठीक है, और इसके बाद एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो 200 KB तक आप लोग स्कैन करके उसको PDF बना के डाउनलोड कर देना यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ये आपका शो कर जाएगा, यहाँ पर दे रखा है जैसे वही किस डिपार्टमेंट, नेम दे रखा है, कलर के पोस्ट पर काम किया जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, जॉब लोकेशन जैसे चंडीगढ़ था, आर्म एजेंसी नेम है अमन सिक्योरिटी, और उसके बाद जैसे ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है भाई, कहाँ पर PF वगैरह कट रहे थे, यस कटता था, PF नंबर दे रखा है, ESI नंबर दे रखा है, ये ESI की सुविधा नहीं थी तो नो कर दिया इन्होंने। ठीक है, फिर आपके बाद यहाँ पर आप इसको यस करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, टिक मार्क करेंगे, और आगे दे रखा है सबमिट का दे रखा है। यहाँ पर अभी तक सबमिट नहीं है, इसको सिर्फ आप लोगों ने इन्होंने क्या बताया, ऊपर दिए गए प्रत्येक कॉलम में मेरे द्वारा दिए गए सभी विवरण ढंग से पढ़ा है, जांचा, सुरक्षित है, मैं पूरी तरह से समझता हूँ, इनमें से कोई भी झूठा गलत पाया गया तो मेरा आवेदन उम्मीदवार नियुक्ति रद्द कर दिया जाए। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन है एक तरह से ये। तो इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या दे रखे इन्होंने, स्टेप 4 के अंदर ही है ये, तो ये डिटेल भरना बता रखा है यहाँ पर भी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का आया हुआ है। ठीक है, ये रहा फाइनल सबमिट, यहाँ पर आप फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए
रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखा देगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, प्लीज़ नोट, यहाँ पर इसको आप नोट कर लेंगे, आप लोगों के ये काम आएगा। तो ये एक कंप्लीट पीडीएफ है। बाकी इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, और भी साथी जो अगर फिर भी चेक करना चाहते हैं तो काफ़ी आसान है, यहाँ से आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, कोई परेशानी आपको ऐसी नहीं आनी चाहिए। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर चला ही हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समय समय पर यहाँ पर अपडेट आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले ही ये जो ऊपर वाली अपडेट थी, डिटेल रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग सब लॉग, इस पर भी हमने वीडियो बनाई थी। और सबसे पहले वीडियो हम अपने चैनल पर कौशल रोजगार निगम से लेकर आते रहते हैं। तो आगे भी भविष्य में सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।